राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है सवाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सवाल उठाने वालों पर कर रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के कानून से लोगों को देगी राहत। विधायक राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी को बताया अंदरूनी मामला। भाजपा ने जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर व राजवसंत में हल्की बारिश होने की जताई संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। मैं दीपाली मीणा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अजीब विडंबना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपने ही एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान की घटनाओं पर गांधी परिवार की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं, जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है। पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का मादा भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान के मंत्री की बर्खास्तगी पर सवाल करते हुए अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई सुनना ही नहीं चाहती। जबकि भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा, राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। राजस्थान जो वीरों की धरती है, वहाँ इस तरह के अपराध, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात प्रदेश के मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया था।
गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में महिला सुरक्षा और उनके खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था। इसके कुछ ही घंटे बाद उन पर कार्रवाई की गई। गुढ़ा ने कहा कि वो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहेंगे। वहीं राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुढ़ा के सवालों का जवाब देने की बजाय उनकी बर्खास्तगी को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर तख्तियां लहराई। गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, सच्चाई ये है कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। राज्य में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मणिपुर वायरल वीडियो मामले पर पिछले 2 दिनों से संसद न चलने देने वाले विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस की नीयत और नीति पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब वो अपने ही राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर न सिर्फ चुप्पी साध लेती है, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा भी देती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इन राज्यों को लेकर न तो विपक्ष का हंगामा और न ही पीड़ितों को न्याय दिलाने का कोई ठोस कदम। यानी विपक्ष के लिए अपराध की परिभाषा भी राज्यों के बदलते ही बदल जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में विपक्ष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के गलत आंकड़े बता रहा है। जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के कानून से आम जनता को राहत देगी। वहीं विधायक राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी के मामले पर उठे सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारा अंदरूनी मामला है। कल एक्ट पास हुआ है, वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को 4 कानून बना के, विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट। आप लोगों को याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 हमने कहा एसपी ऑफिस में FIR हो गए, थाने में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन से मेरे ख्याल से 7 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट से केस आदेश होकर आते थे 173 के अंदर बहुत कम हो गए। तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है, और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जयपुर शहर प्रभारी नारायण पंचारिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज और कुशासन कायम है, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य इस आंदोलन के माध्यम से गहलोत सरकार का फेल कार्ड जनता को बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 27 जुलाई को सीकर में होने वाला किसान सम्मान निधि कार्यक्रम और आम सभा को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी प्रभुजनन की सीकर व्यापार संघ की प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। जारी करने और किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित करने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी
इस ऐतिहासिक धरा शिखर पर आ रहे हैं। 27 तारीख को अब तक की शिखर की सबसे बड़ी सभा होगी और उसी तैयारी के निमित्त हम सब लोग आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस शिखर के अंदर सुभाष महरिया जी के आने के बाद ये पहली बड़ी सभा होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सभा शेखावाटी की राजनीति में भी निर्णायक मोड़ करेगी, क्योंकि अब चुनाव से आचार संहिता से 2.5 महीने दूर सरकार खड़ी है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड सरकार के जनता के सामने है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। ये महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को प्रसारण दिवस मनाया जाता है। रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ मनोरंजन का एक माध्यम है। टमाटर के थोक भाव में कमी आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने भी अपने सस्ते बिक्री काउंटर पर टमाटर के दामों में 10 रुपए की कमी कर दी है। आज से उपभोक्ता संघ द्वारा की जा रही बिक्री में लोगों को टमाटर 70 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिल सकेंगे। संघ के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश भूरिया ने बताया कि टमाटर के बाजार भाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बाजार में भाव कम होते जाएंगे, उसके आधार पर उपभोक्ता संघ भी दामों में कमी कर देगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन आवा की ओर से वीर स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आवा सप्तशक्ति कमान द्वारा कारगिल विजय दिवस के युद्ध वीरों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में आवा के सदस्यों और आर्मी स्कूल के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन समारोह में कारगिल युद्ध के वीरों के परिवारों में कैप्टन अमित भारद्वाज की माता सुशीला शर्मा, नायक आनंद सिंह की पत्नी संतोष कंवर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्राउड है मुझे। कारगिल विजय दिवस जो है अब हमें मनाना चाहिए। हमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि जब हमारे बच्चे का इतना नाम है तो हम जो है फिर उसके नाम को हमें बनाए रखना है और उसके सम्मान में हमें एक आंसू भी नहीं बहाना है। पहले तो ये देखिए इस तरह की मदर्स और वाइफ्स हमारे बीच में हैं। आप सोचिए कि कितनी स्ट्रेंथ हमारे फोर्सेस के साथ ऑलरेडी है। अब हम चाहते हैं कि हमारी सारी लेडीज़ इतनी सक्षम, इतनी आत्मनिर्भर बन जाएं कि उनको कहीं कुछ देखना ना पड़े इधर उधर। तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रल आवा वहाँ से हमें वो है कि हम हर जगह इस तरह के एग्जीबिशंस करें और अपनी लेडीज़ को प्रमोट करें। तो उसको देखते हुए आज देखिए, आज हमारे पास 19 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने काम, जिन्होंने बहुत छोटा स्टार्ट किया था, पर अगर आप आज जाके देखेंगी तो उनका काम बहुत सराहा जा रहा है, लोगों को पता चला है इस काम में और अब वो ऑनलाइन भी अपनी सेल कर रही हैं। Who made this win possible for us and their families who stood by them, and no words can express the kind of feelings that we have towards them. अब सबको पता है कि हमारे हस्बैंड्स इतने टफ और चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करते हैं। हाँ, अब सबको पता है। इसीलिए लेडीज़ को
सक्षम बनाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इसीलिए आवा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग उनको एम्पावर करना चाहते हैं एंड कॉन्फिडेंट, एम्पावर होने से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगी एंड सेल्फ रिलायंट करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना हनुमानगढ़ जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ने से आबादी क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मनरेगा में काम करने वाली श्रमिक मदद का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। घग्गर बहाव क्षेत्र में नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक बेअंत सिंह ने बताया कि बहाव क्षेत्र में मनरेगा श्रमिकों द्वारा मिट्टी डालकर पानी को रोकने का काम किया जा रहा है। सैदीपुरा जो कॉजवे हैं वहाँ स्थित हैं और पूरा प्रशासन एक्टिव है। लोगों से यही मांग की जा रही है कि आप पैनिक न होवें, बंदों की रखवाली में प्रशासन का साथ देवें। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रशिक्षु IAS अधिकारी वो भी यहाँ आए, उन्होंने भी बंदों का अवलोकन SP महोदय ने पूरे प्रशासन के साथ जाके पैदल पूरे बंदों का अवलोकन किया और प्रशासन के जो भी कार्मिक हैं, जो नियुक्त कार्मिक हैं, वो पूरी रात दिन बंदों के मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। साथ साथ काश्तकारों को जहाँ भी उनको आवश्यकता होती है, किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार लगता है कि यहाँ थोड़े पानी का बहाव ऊंचा आ रहा है, फोकलैंड मशीन्स JCBs अवेलेबल हैं। जिस तरह से नरेगा में श्रमिक काम कर रहे हैं, नाली बंदों पर तटों को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह से गांव वाले भी आकर सारे सहयोग करें तो ये तट मजबूत हो जाएंगे और बाढ़ से बच जाएंगे गांव और हमारे खेत खलिहान बच जाएंगे। हम जब से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी लेबर अच्छा काम कर रही है और अच्छा सहयोग दे रही है। सभी भाई बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि यहाँ डोले पे जो घग्गर नदी फुल भराव से है उसका सहयोग करो और खेत और घरों को बचाओ। काम नरेगा वाले कर रहे हैं, गट्टे को भर भर के मजबूत कर रहे हैं, गट्टे को, ये डोले को। अरे हमारी ये अच्छा है, हमारे गांव ना डूबे, खेत ना डूबे, जनता हमारी सलाम रहे। तो मनरेगा ने इस कार्य को हैंडल कर रखा है, शायद ही कोई और होता है ऐसे कर सकते थे। 7 STG से लेके 13 STG तक जितनी भी लेबर है ग्राम पंचायत डबलीवास मौलवी किस पर कार्य कर रही है। जिस तरह से हमें आदेश मिलते हैं, लेबर उसी तरह से सारा कार्य कर रही है। इस पर जितने भी गट्टे भर रहे हैं, मनरेगा ही भर रही है। इसके लिए मिट्टी बाहर से आती है, लेबर इसके लिए कभी भी कोई मना नहीं कर रही है। 12 तरीक तो लेके ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੌਲੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਮਸਰੂੜਾ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। सामरिक और मरुस्थलीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर रेलवे स्टेशन का 140 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का विश्व स्तरीय पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही सेना के जवानों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जैसलमेर स्टेशन पर हो रहे पुनर्विकास के कार्यों से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्नयन भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी लगातार इसमें कार्य कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 69 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत चयन किया गया है, जिनका हम उन्नयन कर रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर स्टेशन का भी चयन किया गया है, जिसमें लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के दिशा निर्देश और नेतृत्व में इस पर काफी त्वरित गति से कार्य चल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रदेश के 8 स्टेशनों पर साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। पेश है हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता की ये रिपोर्ट। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नवाचार कर रही है। इसी दिशा में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 स्टेशनों पर साधारण श्रेणी की डब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहतरीन भोजन के लिए एक नवाचार किया गया है। इसके माध्यम से साधारण श्रेणी के डब्बों में यात्रा करने वाले यात्री सस्ती दरों पर बेहतर भोजन उपलब्ध उनके लिए हो पा रहा है। इसके लिए हमने बातचीत की उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण से।
भारतीय रेल ने पैसेंजरों के सुविधा में अधिकाधिक बढ़ोतरी करने के क्रम में एक नया और अनूठा प्रयास किया है, जिसमें कि रेलवे में जो ट्रेन में जो सफ़र करते हैं, जो जनरल क्लास में जो यात्री सफ़र करते हैं, उनके लिए किफ़ायती दर पर भोजन और पैक्ड वाटर की व्यवस्था शुरू कराई है। पूरे भारतीय रेल में ये व्यवस्था शुरू की गई है और उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 स्टेशनों पर यह सुविधा प्रारंभ की गई है। इसमें जो स्टेशंस हैं वहाँ के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे जनरल क्लास का कोच आता है, वहाँ पे उस स्टेशन पर हमने एक काउंटर लगाया है, सर्विस सेल काउंटर लगाया है, जिसमें कि बहुत ही किफ़ायती दाम पर खाना रखा गया है, जिसमें 2 तरह के मेन्यू है। पहला है जिसमें कि 20 रुपये में एक मील का ऑप्शन है, और दूसरा है जिसमें कॉम्बो मील ऑप्शन है जो कि 50 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा 3 रुपये में पैकेज वाटर भी उपलब्ध है वहाँ पे। उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 स्टेशन फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, अजमेर, उदयपुर, आबू रोड और नागौर पे यह सुविधा भी प्रारंभ की गई है। बाकी स्टेशनों पर भी विचार किया जा रहा है और इसका देख करके और भी स्टेशनों पर यह सुविधा प्रारंभ करने का लक्ष्य है हमारा। जनरल कोच के यात्री, चूँकि जनरल कोच दोनों एंड पे होते हैं और हो सकता है कि वहाँ कैटरिंग की सुविधा किसी स्टेशन पे ना हो, तो ये निकल के आया कि जो बड़े स्टेशंस हैं जहाँ IRCTC के सेटअप्स है, वहाँ IRCTC जनरल कोचेज़ के पास में एक स्पेशल कियोस्क बनाएगा और उसमें यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराएगा, जिसमें हमने ये प्रस्ताव किया है कि जो सामान्य भोजन है, जो जनता खाना उपलब्ध होता है जिसमें पूड़ी सब्जी होती है, 20 रुपये में वो जनता खाना डिब्बों के पास में, जनरल डिब्बों के बाहर वो कियोस्क में उपलब्ध कराएगा। यदि कोई यात्री अलग खाना खाना चाहता है, जैसे चावल छोले खाना चाहता है या कोई और खाना खाना चाहता है, तो कुछ कॉम्बो फूड्स भी बनाए गए हैं जिसकी रेट 50 रुपये रखी गई है। 20 रुपये की थाली है, सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। यात्रियों के लिए, गरीब व्यक्ति बाहर खाता है तो 60 रुपये 70 रुपये लगते हैं, रेलवे ने 20 रुपये में खाना तैयार किया है, बहुत अच्छी बात है। रेलवे स्टेशन पे 20 रुपये खाना खाए हैं, ये गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। जो रेलवे को बाहर का खाना मिलता है वो 50-60 रुपये मिलता है, 20 रुपये मिल रहा है। बहुत गरीब आदमी के लिए 20 रुपये जो खाना चालू किए हैं रेलवे में, ये बहुत अच्छा खाना है। ठीक है सर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से शुरू की गई इस पहल का यात्री जमकर स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सस्ती दरों में उन्हें एक बेहतरीन भोजन उपलब्ध हो रहा है और साथ में स्वच्छ पेयजल भी उन्हें मिल रहा है। आने वाले दिनों में संभव है कि और भी स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा का विस्तार हो। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। गुलाबी नगर हमेशा से ही देशी विदेशी सैलानियों का पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक स्थापत्य कला को देखकर अभिभूत होते हैं। मॉनसून के मौसम में इन दिनों जयपुर का मौसम खुशनुमा हो रहा है। पेश है हमारे संवाददाता अलीमुद्दीन की ये रिपोर्ट। गुलाबी नगर जयपुर अपनी स्थापत्य कला और किले महलों के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे जयपुर शहर का प्राकृतिक और मनोरम दृश्य मानसून के दिनों में और भी आकर्षक हो जाता है। मानसून के दिनों में अरावली की पहाड़ियां पेड़ पौधों की हरी चादर सी ओढ़ लेती हैं, जो जयपुर आने वाले पर्यटकों को यह दृश्य बेहद रोमांचित करता है। जयपुर जनरली ऐसा देखा जाता है कि फोर्ट्स हैं, किले हैं और हिस्ट्री है, और या फिर उसका बाजार, उसकी शॉपिंग ऐसे कंसिडर किया जाता है। पर अब हम जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, सारी ग्रीनरी देखते हुए आ रहे हैं, मॉनसून हुआ है, इतना ग्रीन हो रहा था, तो जयपुर का ये वाला जो इस तरफ का जो पर्सपेक्टिव है, जो इस तरफ का जो नज़रिया है, वो देखा नहीं जाता है। तो एक अलग तरह से जयपुर देखा जाएगा। जयपुर शहर में आमेर का महल शोभायमान है। महल के पास बारिश के दिनों में यहाँ स्थित मावठे में पानी का भराव रहता है। वहीं दूर से इस महल को निहारने में इसकी खूबसूरती खास आकर्षण रखती है। देशी विदेशी सैलानी इस अद्भुत नज़ारे को अपनी यादों में सहेजकर यहाँ से ले जाते हैं। जयपुर का फॉरेस्ट आर ब्यूटीफुल, लाइक मानसून के बाद इट्स लाइक वेरी ग्रीन, तो मेरे को विजिट करना था। एंड लाइक द एनिमल्स यहाँ पर हम यूएस में नहीं देखते बहुत, सो इट्स लाइक डिफरेंट हमारे लिए, like wildlife में देखना है। I love Jaipur because my family lives here, and I like to see the forts and the bazaars. The Amer Fort is a very high-tech fort, and because its architecture is really good. जयपुर की पहचान जहां पिंक सिटी से तो है ही, वहीं यहाँ का सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जल महल और अन्य पर्यटक स्थल देखकर
जयपुर भ्रमण को आने वाले पर्यटक अभिभूत होते हैं। मानसून के दिनों में पहाड़ियों की ओट में बसा जयपुर हरियाली और खुशनुमा मौसम में किसी हिल स्टेशन जैसा प्रतीत होता है। जयपुर स्वास्थ्य विभाग की पहल पर नागौर जिले की कुचामन सिटी में चिकित्सकों ने नवजात शिशु मृत्यु दर की कमी लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण गोल्डन 5 मिनट्स अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना गुप्ता और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इसहाक देवड़ा ने बताया कि नवजात शिशु पुनर्जीवन प्रोग्राम चलाकर जिले भर में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिशु के जन्म से ही शुरू के 5 मिनट में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। नवजात बच्चे के लिए शुरू का 5 मिनट अति महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको स्वयं सांस लेना होता है। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है तब तक उसके नाल से शुद्ध जो है रक्त जाता रहता है और उसको सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बच्चे विशेष कारणों की वजह से सांस नहीं ले पाते हैं, उनके लिए हमने कार्यशाला और प्रशिक्षण रखा था, जिसके तहत हमने हमारे MCH के पूरे स्टाफ को शुरू के 5 मिनट में बच्चे को किस तरह से सांस लेने में मदद करनी है, किस तरह से उसकी धड़कन को मेंटेन करना है, इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया। जोधपुर में मूसलाधार बरसात से निचले इलाकों में भरे पानी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रशासन को सतर्क रहकर बारिश से समय रहते लोगों की जान माल की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर राजस्थान में सामान्य रूप से बारिश का दिन होता है। और अगर राजस्थान के पिछले 10 साल के जब से नरेगा शुरू हुआ है आंकड़े उठा करके देख लीजिए, इन 3 महीनों में कुल होने वाले काम या एक्सपेंडिचर का केवल 5% खर्च होता है। अब आप 5% वाले समय में गारंटी दे करके अपने आप को हंसी का पात्र बना रहे हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये जो एरिया जहाँ हर साल इस तरह की परिस्थिति बनती है, और मैंने उनसे कहा कि पिछले साल की परिस्थिति के बाद में सबक लेकर के आपने क्या निर्णय किया है, क्या काम किया है, ये आज जनता पूछ रही है। प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि पूर्व और अन्य हिस्सों में भी बारिश हो रही है। मानसून के अगले 2-3 दिन सक्रिय रहने से प्रदेश के अन्य हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अब तक इस सीजन में 312.89 मिलीमीटर बारिश बरस चुका है, जो कि सामान्य से 58.6% ज्यादा है। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है सवाल। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के कानून से लोगों को देगी राहत। विधायक राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी को बताया अंदरूनी मामला। भाजपा ने जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद में हल्की बारिश होने की जताई संभावना। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।